नमस्कार दोस्तों, आप हैं मेरे साथ YouTube चैनल। रोज एक डरावनी वीडियो बनाता हूं और आपके बीच में लेकर आता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो भी कुछ ऐसी खौफनाक डराने वाली वीडियो बनने वाली है और जिसे आप देखने वाले हैं दोस्तों। तो निकालिए अपना हेडफोन और देखिए इस डरावनी वीडियो को, लेकिन डरना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आप सब्सक्राइब का बटन दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी मैं अपने गांव के ही एक बुजुर्ग जो कोलकाता में काम करते थे उनसे सुनी थी। एक बार की बात है कि अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार करने गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। लेकिन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में ही रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी बीवी तथा लगभग 14-15 साल की एक बेटी थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए और उस रखवाले को गोली मार दी। गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को बुरी तरह नोच डाला। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला और नोचने के बाद उन दोनों को भी गोली से भून दिया। तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। ये बात आई गई हो गई। अंग्रेज ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ रामदीन नामक एक नया सेवक रखवा दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात है कि नया सेवक रामदीन रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि कोई दरवाजे पर रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लालटेन और दरवाजे पर आकर हाँक लगाकर बोला, कौन है भाई? इतनी रात को कौन है भाई? दरवाजे पर रो रहा है। फिर उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही थी। रामदीन उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर रामदीन ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा कि बेटी तुम कौन हो और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो? रामदीन की बातें सुनते ही वह किशोरी तेज से रोने के बाद वह थोड़ा रो पड़ी और रामदीन को बताया कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेज शिकारियों ने उसके पिता को मार डाला, उसके तथा उसकी माँ की आबरू को नोच डाला। फिर कैसे उसकी माँ तथा उसको भी गोलियों से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनकर रामदीन पूरी तरह सहम गया, पर निडरता दिखाते हुए पूछा,
अगर तू मर गई है तो मेरे सामने कैसे बैठी है। रामदीन की ये बात सुनते ही वह लड़की अचानक वहाँ से गायब हो गई और रामदीन कुछ समझ पाता इससे पहले वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। रामदीन यह नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया था। फिर अचानक वह लड़की आकर रामदीन के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ूंगी। धीरे धीरे रामदीन का डर अब जाता रहा और मस्तक पर आए पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की ने वह जगह दिखाई जहां उन तीनों को दफनाया गया था। रामदीन ने कुदाल से खोदकर उन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर रामदीन ने उस किशोरी से वादा किया कि वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को इंसाफ दिलाकर रहेगा। रामदीन की बात सुनकर किशोरी रोते हुए बोली कि काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दें। फिर क्या था कि किशोरी के बताए अनुसार रामदीन ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी तथा उस किशोरी को दिए गए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया तथा उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार रामदीन ने ना लड़की के अस्थि पंजर को जलाया और ना ही उसके क्रियाक्रम का कोई इंतजाम किया और ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान व पूजा पाठ ही किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह इस भूत प्रेत की योनि से मुक्त हो जाएगी और फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया और अब डाक बंगले में कोई सेवक आने को भी तैयार नहीं होता था। दोस्तों, इस कहानी को हम यहीं पर विराम देते हैं। इस कहानी का दूसरा भाग हम अपनी अगली वीडियो में सुनाने वाले हैं। कहानी का दूसरा भाग जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारे कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।